Good morning class. This is your English class. Lesson 3 Honesty always brings reward. Honesty हमेशा पुरस्कृत होती है. Okay. Before you read the story, you should do understand that what is honesty. कि honesty आखिर होती क्या है. Means honesty is when you speak the truth and act truthfully. Honesty is when you speak the truth and act truthfully. Many children think that honesty means you don't tell a lie. बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो हम ऑनेस्ट हैं. बट बच्चों यहीं पर नहीं होती. नॉट. इट इज़ नॉट द पार्ट. इट इज़ नॉट ऑनेस्ट. ऑनेस्टी इज मोर देन लाइंग. ऑनेस्टी झूठ बोलने से कहीं आगे बढ़ कर के है. तो ऑनेस्टी क्या है? तो ऑनेस्टी इज द एक्ट दैट यू शुड डू एनी एक्ट इज मॉरली. एनी एक्ट इज मॉरली यानी कि मॉरली तरीके से अगर आप कोई चीज़ को पूरा करते हैं तो यू आर बी ऑनेस्ट. तो आप कहलाएंगे कि हाँ, आपको कह सकते हैं कि हाँ आप ऑनेस्ट हैं. तो ऑनेस्ट क्या है कि ऑनेस्ट ये होती है कि बच्चे कोई भी काम जब हम कर रहे हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, पूरे एक मैनर तरीके से, एक मॉरल तरीके से. और मॉरलिटी क्या होती है? मॉरल होता है किसी का भी कोई भी काम हम कर रहे हैं उसका एक अच्छा वे होना चाहिए. अ गुड वे. हाँ, गुड वे. ओके, नाउ स्टार्ट द लेसन. नवीन वाज ए मेसन. नवीन एक मिस्त्री है. ही अर्न ₹400 डे फ्रॉम हिज वर्क. तो वो जो है मिस्त्री है. मेसन मीन्स मिस्त्री. वो 400 डे जो है वो पर डे वो अर्निंग कर लेता है, कमा लेता है. दीपक वाज हिज ओनली सन. उसका एक पुत्र है जिसका नाम है दीपक. ही वॉज 5 years old. वह 5 साल का है. वेरी लिटिल. 5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है. So far his parents did not send him to any school because of their low income. लेकिन कम इनकम की वजह से, कम आय की वजह से उसके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं. So he spent his time wandering here and there. तो वो क्या करता है सारा वक्त जब है इधर से उधर वैंडरिंग में इधर से उधर एमलेसली घूमते रहता है. वन डे दीपक्स मदर सारिका टोल्ड हर हस्बैंड. एक दिन उसकी माँ जो सारिका है, उसकी मदर का नाम, वो कहती है अपने हस्बैंड से कि दीपक हैज़ बिकम 5 years old. कि दीपक जो है 5 वर्ष का हो चुका है. सो वाई शुडंट वी एनरोल हिम इन अ स्कूल. तो क्यों नहीं हम उसका दाखिला किसी स्कूल में करा दें. नवीन रिप्लाइड. नवीन जवाब देता है, यू आर राइट. हाँ, तुम सही कहती हो सारिका. बट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड अपॉन इन विच स्कूल वी कैन सेंड हिम. लेकिन अभी तक तो हमने डिसाइड ही नहीं किया है कि किस स्कूल में उसे, मैं इस फैसला नहीं ले पा रहा हूँ, इस फैसले को लेने के लिए एबल नहीं हो पा रहा हूँ कि इसका स्कूल किस स्कूल में इसको भेजा जाए. माई इनकम इज़ वेरी लो. क्योंकि मेरी इनकम तो बहुत ही कम है. हाउ शुड आई पे द फीस ऑफ स्कूल एवरी मंथ. कैसे मैं स्कूल के हर महीने की फ़ीस को पे कर पाऊँगा. बट एनी हाउ वी हैव टू एनरोल हिम. लेकिन कुछ भी हो हमें इसका एडमिशन तो कराना ही पड़ेगा. इन अ स्कूल सेट सारिका. सारिका कहती लेकिन कुछ भी हो, लेकिन हमें तो इस बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना ही होगा. दे वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल एंड फिल्ड अप एन एप्लीकेशन फॉर्म. तो वो चले जाते हैं एक प्राइवेट स्कूल में. वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं एडमिशन के लिए. फॉर देयर सर, अपने बेटे के एडमिशन के लिए वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं. बट देयर एप्लीकेशन फॉर्म वाज रिजेक्टेड. लेकिन उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है. मीन्स अस्वीकृत कर दिया जाता है. ऑन द ग्राउंड ऑफ नवीन्स लो इनकम. क्योंकि नवीन के इनकम कम होने की वजह से उस बच्चे का एडमिशन का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है. ओके, इन ऑर्डर ऑफ मैक्सिमाइज. मैक्सिमाइज मीन्स अब क्या करेगा, वो अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करता है. इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हर फैमिली इनकम सारिका ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन टॉय शॉप. तो सारिका क्या करती है कि किस तरह से उसके घर का इनकम और बढ़ जाए, वो एक टॉय शॉप में काम करना शुरू कर देती है.
दे अगेन वेंट टू सेम स्कूल, उसके बाद वो फिर उसी स्कूल में जाते हैं। फिल्ड अप एन एप्लीकेशन फॉर्म एंड दिस टाइम देयर एप्लीकेशन फॉर्म वाज एक्सेप्टेड। तो इस बार क्या होता है कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दीपक वाज कॉल फॉर इंटरव्यू, दीपक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ही क्लियर द इंटरव्यू, वो अपना इंटरव्यू क्लियर भी कर लेता है, पास हो जाता है इंटरव्यू में। एंड फाइनली गॉट द एनरोल इन द स्कूल, और फाइनली उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है। ओके, तो स्कूल में एडमिशन हो गया। अब दीपक जो है वो स्कूल जाएगा पर डे पढ़ने के लिए। दीपक वेंट टू स्कूल, ही डिड गुड एट एवरी सब्जेक्ट, वो स्कूल जाता है और वो पढ़ाई में हर सब्जेक्ट में वो अच्छा है। बट ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स इन द क्लास, लेकिन उसके कुछ दोस्त जो हैं, उसके क्लास में कुछ ही दोस्त होते हैं। एक्चुअली ऑल अदर स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दीपक बिलोंग टू वेल ऑफ फैमिली। क्यों? क्योंकि जो बाकी सारे स्टूडेंट हैं ना बच्चों, तो वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। वेल ऑफ फैमिली मीन्स रिच फैमिली। तो रिच फैमिली, क्योंकि जो है दीपक का जो फैमिली है उतना रिच नहीं है, वो उतना रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो होता है ना एक बच्चे के अंदर कि हाँ हमारे इतना गरीब नहीं है, तो वो जो है उसको अपना फ्रेंड बनाना नहीं चाहता। तो उसी तरह से उसके साथ भी है। तो कुछ दोस्त जो हैं उसके फ्रेंड हैं और बाकी के कुछ दोस्त उसके फ्रेंड नहीं हैं, क्योंकि वो बाकी के दोस्त जो हैं, बाकी के जो बॉयज़ हैं, वो कौन से फैमिली से आते हैं? रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ग्रेजुअली ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड नो हिम एट द स्कूल for he was good not only studies but also in other activities। लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट जो है उसे जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, और पढ़ाई में ही नहीं, स्कूल के और भी जितने एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें भी वो बहुत ही अच्छा है। ऑल टीचर्स evaluated him फॉर एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो हर टीचर जो है उसे अप्रिसिएट करती है, हर टीचर जो है उसे अप्रिसिएट करते हैं उसका एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की। कोई भी परफॉर्मेंस वो करता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए जो है वो सारे टीचर उसे हमेशा अप्रिसिएट करते हैं। इवन स्टूडेंट वॉज हैप्पी ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, यहाँ तक कि स्टूडेंट जो है वो भी खुश होते हैं कि हमारे क्लास का बच्चा इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। जस्ट लाइक यू, आपके क्लास में भी कोई बच्चा अगर अच्छा करता है तो आपके मन में भी खुशी होती है कि हाँ उसने कितना अच्छा किया। हाँ, बट अभिषेक, विष्णु एंड उदित वर जेलस ऑफ हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। लेकिन उसकी क्लास में 3 बच्चा है जो कि उसके परफॉर्मेंस से बहुत जलता है। उसमें कौन कौन है? अभिषेक है, विष्णु है और उदित है। हमेशा उसके एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी वो उससे जलता है। सो दे डिसाइडेड टू वेलीफाई हिम, तो वो डिसाइड करता है कि उसे नीचा दिखाया जाए, या उसे जो है उसे वो अच्छा नहीं लगता था। हाँ, तो उसे किस तरह से अपमानित किया जाए, उसे नीचा दिखाया जाए, हमेशा उसके मन में ये रहता था। तो क्या किया उसने? वन डे व्हेन एवरीवन वेंट आउटसाइड द लंच आवर, एक दिन क्या होता है कि जब सारे बच्चे लंच के लिए बाहर जाते हैं, अभिषेक, विष्णु एंड उदित टूक मनीष इंग्लिश बुक आउट ऑफ हिज बैग एंड पुट इट इनटू दीपक्स बैग। क्या करता है वो बच्चा कि मनीष का जो इंग्लिश का बुक है वो उसके बैग से निकाल करके दीपक के बैग में डाल देता है। नाउ द क्लास स्टार्टेड, टिफ़िन के बाद जो है, ब्रेक के बाद क्लास स्टार्ट होता है। टीचर टोल्ड एवरीवन टू टेक आउट देयर इंग्लिश बुक, टीचर सभी बच्चों को इंग्लिश का बुक निकालने के लिए कहती है, क्योंकि टिफ़िन ब्रेक के बाद इंग्लिश का क्लास है और इंग्लिश का बुक निकालने के लिए कहती है। व्हेन मनीष डिड नॉट फाइंड हिज बुक इन हिज बैग, जब मनीष को अपनी बुक उसे नहीं मिलती है तो ही कंप्लेन द टीचर, वह टीचर को कंप्लेंट करता है, वह टीचर को शिकायत लगाता है अबाउट इट, कि मेरी बुक मुझे नहीं मिल रही है। द टीचर आस्क्ड द क्लास मॉनिटर टू लुक फॉर द बुक इन एवरीवन्स बैग। टीचर क्लास के मॉनिटर को कहती है कि हर क्लास में प्रत्येक बच्चे का बैग चेक किया जाए। फाइनली द बुक वाज फाउंड इन दीपक्स बैग। फाइनली जो है वो क्या होता है, क्योंकि बच्चों ने वो बुक जो है वो उस दीपक के बैग में छुपा दिया है, तो फाइनली बुक कहाँ मिलती है? जाकर दीपक के बैग में वो बुक मिल जाती है। दीपक वाज टेकन अ बैग बाय सीइंग द बुक इन हिज बैग। दीपक जो है वो यह देखते हुए, तो उसे तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो तो बहुत सरप्राइज हो जाता है, वो आश्चर्य हो जाता है कि उसके बैग में आखिर ये बुक गई कैसे। He could not understand how to come into his book। वह समझ नहीं पा रहा है कि उसके बैग में ये बुक कहाँ से आई। दीपक फेल्ट ashamed, दीपक को शर्मिंदगी महसूस होती है। द टीचर बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, टीचर जो है वो उसे डांटती है। स्कॉल्ड करना मीन्स डांटना, टीचर उसे डांटती है। बट
सोन पंकज केम इन टू द क्लास। लेकिन तभी जो है उसी वक्त क्या होता है, पंकज क्लास में आता है। पंकज हैड सीन द बॉयज डूइंग दिस लोथसम। तो पंकज जो है वो एक स्टूडेंट है। पंकज जो है वो इस तरह से करते हुए उन बच्चों को देख चुका था कि जब बच्चे उसकी बुक में बैग छुपा रहे थे तो ये पंकज जो बॉय है वो उसने उसको छुपाते हुए ऐसा करते हुए देख लिया था। लॉथसम का मतलब होता है बच्चे डिस्गस्टिंग, मीन्स जैसा काम हमें नहीं करना चाहिए और फिर भी, जैसे कि हमें इस तरह से गलत काम, घृणित काम नहीं करना चाहिए। तो एक बैड एक्ट होता है ना, एक अच्छा काम जो बुरा काम जो कि हमें नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लॉथसम, लॉथसम एक्ट। ही टोल्ड द टीचर एवरीथिंग। तो वह टीचर को सारी बात बता देता है। नाउ अभिषेक, विष्णु एंड उदित वर रिबक। तो अभिषेक, विष्णु और उदित को क्या मिलेगा, समझ सकते हैं आप कि उसे जो डांट उसको मिल रही थी दीपक को, वो डांट किसको मिली, अभिषेक, विष्णु और उदित को। ओके, तो किसका पनिशमेंट का भागी कौन बना, वही स्टूडेंट जिसने डिसऑनेस्टी दिखाई। ओके, टीचर एंड दे फेल्ट वेरी असेम्ड। और वो जो है टीचर जो है के डांटने पर वो बच्चे भी शर्मिंदा, उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ा। एवरीबडी पास्ड ह्यूमिलेटिंग रिमार्क्स ऑन देम। तो हर कोई जो है वो इंसल्टिंग रिमार्क से उसे देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा काम ही किया है, क्योंकि उस स्टूडेंट ने, उन तीनों स्टूडेंट ने मिलकर के ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम किया है, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो समझ गए ना, ऑनेस्टी मीन्स डिसह्यूमिनेटिंग वर्क। ओके, तो डिसह्यूमिनेटिंग वर्क जो कि कहते हैं डिसमोरलाइज वर्क, जो हम डिसमोरलाइज वर्क अगर हम कोई किसी के साथ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कि हम डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, हाँ, उनके साथ में। दे वर पनिश्ड बाय देयर टीचर। वो टीचर के द्वारा पनिश भी किए गए। दीपक्स पेरेंट्स कम टू नो दैट देयर सन वॉज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट। दे फेल्ट प्राउड ऑफ देयर सन। तो दीपक के पेरेंट्स को जब ये बात पता चलती है कि उसका बेटा जो है, उसका पुत्र जो है वो इतना इंटेलिजेंट है और इतना ऑनेस्ट है, तो उन्हें अपने बच्चे पर बहुत प्राउड होता है, बहुत गर्व होता है। ओके, नाउ तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी ऑलवेज डू आवर वर्क with honesty. Okay, now come to the exercise. A number, tick write the right answer. Sarika worked in a toy shop, factory or grocer shop. Now correct answer is toy shop. All the students started to know Deepak because he was good only in playing, he was good only in singing, he was good not only in study but also in other activities. Now the answer is C. He was good not only in study but also in all other activities. Okay. Number 3. Who did not belong to well-off family? Well-off family से कौन belong नहीं करता था? उदित, दीपक और विष्णु। दीपक। Okay. Who was told the teacher about loathsome act done by Abhishek, Vishnu and Udit? किसने टीचर को बताया उसके इस loathsome act के, अभिषेक, विष्णु और उदित के द्वारा जो loathsome, जो इस तरह से जो बुरा काम उसने किया था, उसके बारे में किसने बताया ना? पंकज। ओके, इन whose bag the book was found? किसके बैग में बुक मिला? दीपक्स, अतुल्स और अभिषेक एंड दीपक्स। ओके, फर्स्ट ए पार्ट हमने करवाया है और बी पार्ट जो है वो आपको सेल्फ करना है, ए और बी। ओके, नाउ द टुडेज क्लास इज ओवर।